नमस्कार, मैं रवि राय ज्योतिष सरोवर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मूलांक 6 पे। हम समझेंगे मूलांक 6 वालों की प्रकृति क्या होती है, उनका स्वभाव कैसा होता है, उनमें क्या खूबियाँ होती हैं, उनका करियर किस ओर होना चाहिए और यदि उनमें कुछ कमी है तो उस कमी को वो कैसे सुधार सकते हैं। साथ ही आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि हम कैसे समझें कि हमारा मूलांक 6 है। बड़ा सरल है। यदि किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख को आपका जन्म हुआ है, आपका मूलांक 6 है। मूलांक 6 के स्वामी ग्रह है शुक्र, इवनिंग स्टार। शुक्र जहाँ होते हैं वहाँ खुशियाँ भी खेलते हैं। शुक्र जहाँ होते हैं वहाँ शांति होती है। शुक्र जहाँ होते हैं वहाँ सद्भावना होती है, ऐश्वर्य होता है, सुख समृद्धि चहुओं ओर फैलता है। लग्जरी, ऐश्वर्य के कारक शुक्र, यानी प्रभाव इतना है। आज ये वीडियो बनाते हुए भी मैं अत्यंत प्रसन्न और खुश महसूस कर रहा हूँ। ये प्रभाव है शुक्र का। अब कल्पना कीजिए, जिन जातकों का जन्म इस तारीख को हुआ है, क्या उनमें ये गुण नहीं आएंगे? क्या बिल्कुल आएंगे, भारी मात्रा में आएंगे। और तब यह और बढ़ जाएगा जब जन्म कुंडली में उनकी सूर्य वृषभ राशि अथवा तुला राशि पर स्थित हो या चंद्रमा वृषभ राशि अथवा तुला राशि पर स्थित हो, तो उनमें ये चीजें और भारी मात्रा में बढ़ जाएंगी। अब मूलांक 6 वाले जो लोग हैं, सबसे पहले तो वो जहां उनको प्रेम मिलता है वहां अनायास ही वो आकृष्ट हो जाते हैं। उनका एक स्वभाव होता है, उनका स्वभाव यह होता है कि उनको शांति चाहिए। दयालु तो इतने होते हैं कि दूसरे का कष्ट देख करके इनकी आंख में आंसू आ जाए। परोपकारी इतने होते हैं कि अपना काम भूल करके दूसरों की मदद करने को तैयार हो जाएंगे। साथ ही ये ड्रीमर्स भी होते हैं। यदि चंद्रमा का प्रभाव लग्न पे हो गया तो ये लोग कल्पना भी खूब करते हैं। इनको जो लग्जरियस चीजें हैं वो बहुत अट्रैक्ट करती हैं। लग्जरी यानी महंगी घड़ियां, महंगे कार, महंगी वस्तुएं, सुंदर वस्तुएं, इन चीजों के प्रति ये अचानक जो है इनका रुझान जो है वो बढ़ता रहता है। साथ ही ये लोग फूल, सेंट इत्यादि के बड़े शौकीन होते हैं। परफ्यूम्स खूब यूज करेंगे और ब्रांडेड यूज करेंगे। हर चीज में ये ब्रांडेड ढूंढेंगे। कपड़ा भले ही दो रखें लेकिन ब्रांडेड रखेंगे। कई लोगों की आदत होती है 10-15 कपड़े खरीद लिए, लेकिन ये भले बोलेंगे नहीं हमें 4 ही चाहिए, 5 ही चाहिए, पर वो कपड़े हमें ब्रांडेड चाहिए। इनकी एक ये खूबी होती है, अतिथि सत्कार में खूब रुचि लेते हैं। यानी यदि इनके घर कोई आ गया तो उसकी आओ भगत इतनी मन से करेंगे कि वह व्यक्ति खुश हो जाएगा। यानी अतिथि देवो भव वाली बात इन पर चरितार्थ होती है। साथ ही ये बाह्य चीजों के प्रति खूब आकर्षित होते हैं। बाहरी सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता, ये सारी चीजें इनके मन को मोहती रहती है। सेवा भावना बहुत होती है। यदि इनके इर्द गिर्द कोई परेशान है, कोई दुखी दिख रहा है, तो ये उसकी सेवा करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। सब कुछ भूल करके उसकी सेवा करने लगेंगे। मित्र मंडली बहुत ज्यादा होती है इनकी। कई लोग होते हैं कि 1 या 2 ही मित्र रखेंगे, लेकिन इनकी मित्र मंडली बहुत विस्तृत होती है और ये मित्रों में काफी लोकप्रिय भी होते हैं। शुक्र से संबंधित जितनी चीजें हैं, देखिए शुक्र को अत्यंत शुभ ग्रह माना गया है। तो शुक्र और शुक्राचार्य वो एक ऐसे गुरु थे जिन्हें मृत संजीवनी विद्या आती थी। तो ये लोग पढ़ने में भी अच्छे हो सकते
सकते हैं। यदि ये लोग पढ़ाई में मनोयोग से अपना पूरा ध्यान दें तो ये बहुत अच्छे रिसर्चर, बहुत अच्छा कर सकते हैं ये लोग सोशल फील्ड में, स्पेशली लॉ के फील्ड में। साथ ही शुक्र की जो सहज स्वाभाविक चीज़ें हैं, सिनेमा, कला, साहित्य, रंगमंच, जीवन में एक बार इनके मन में विचार तो अवश्य आएगा कि एक बार एक्टिंग में भी ट्राई कर लेना चाहिए, एक बार मॉडलिंग में भी ट्राई कर लेना चाहिए। या फिर अगर इधर ये नहीं जा पाए तो कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करेंगे जिससे ये चर्चा में बने रहें, न्यूज़ में बने रहें। यानी इनको इनका प्रेजेंस जो है वो फील होना चाहिए, और इनको ये भी लगता है कि सामने वाले व्यक्ति को भी लगना चाहिए कि हाँ मेरा कुछ प्रेजेंस है, मैं कुछ हूँ, मेरा कुछ अस्तित्व है। अच्छे सेंस है, घमंडी नहीं होती ये मैं अच्छे सेंस में बात कर रहा हूँ, इसको अच्छे सेंस में लीजिएगा। अब जब इतनी अच्छी चीज़ें हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि शुक्र से संबंधित कुछ नकारात्मकता भी होती है। जैसे यदि शुक्र पीड़ित हुए जन्म कुंडली में या उनका प्रभाव को, तो कुछ मूलांक 6 वाले जातक प्रेम प्रसंग में फंस जाते हैं और प्रेम प्रसंग में धोखा भी खाते हैं। क्योंकि मैंने कहा कि ये हर सुंदर चीज को देख करके अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो बहुत बार ये लोगों को समझने में भूल कर जाते हैं, इनसे लोगों को पहचानने में गलती हो जाती है और फिर ये प्रेम प्रसंग में धोखा खाते हैं। दूसरी बात, मूलांक 6 वाले जातक चूंकि मित्र मंडली बहुत ज्यादा होती है, तो कई बार संगति इनकी ऐसी बन जाती है जिससे ये लोग गलत संगति में पड़ करके व्यसन का शिकार हो जाते हैं, विशेष रूप से मदिरापान इत्यादि। तो ये भी इनको ध्यान रखना चाहिए। मूलांक 6 वाले जातक कई बार यदि कुंडली में शुक्र और बुध की स्थिति ज्यादा बुरी हुई तो त्वचा रोग से भी ग्रस्त पाए गए हैं, त्वचा संबंधी विकृति भी इनमें देखी गई। कई बार खुद को लोकप्रिय करने के लिए, यानी अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए जीवन में गलत निर्णय ले लेंगे, लोकप्रिय और प्रसिद्ध होने के चक्कर में ये अपना भी नुकसान कर लेता है। ये भी इनके अंदर एक बहुत बड़ी कमी है। जो मूलांक 6 वाले बच्चे हैं जो भी पढ़ रहे हैं, वो अपना अधिकांश समय सिनेमा, टीवी, फैशन, मॉडलिंग इत्यादि में बिता सकते हैं। तो ये भी एक जो चीज जुड़ी हुई है ये अच्छी नहीं है। अपनी शौक को पूरा करने के लिए कई बार ये गलत ट्रैप में भी फंस जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर इच्छा तो होती है, वो चीजें इनको अट्रैक्ट करती रहती है, और कई बार अपनी नासमझी में, अपने भोलेपन में ये बहुत सारी गलत चीजों को भी कर लेते हैं। तो ये एक विशेष रूप से मूलांक 6 वाले व्यक्तियों को ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि दयालु होते हैं, परोपकारी होते हैं, सेवा भावना बहुत होती है, तो लोग इनका गलत फायदा भी उठा लेते हैं और ये अपनी नासमझी में उनको फायदा पहुंचाते रहते हैं, और जब उनको समझ में आता है तो बहुत देर हो चुकी है। ये भी एक कमी। कई बार इनके स्वभाव में एक अजीब सा रूखापन आपको दिख सकता है कई बार, क्योंकि वो जो ये होगा क्यों, क्योंकि जो ग्रह है शुक्र वो रूखे ग्रह नहीं होता, बहुत अच्छे ग्रह है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब इनके मन माफिक चीजें नहीं मिलती हैं तो ये फिर उसके लिए अत्यंत बेचैन हो जाते हैं, तो उनको हर कीमत पे चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं संतोषी स्वभाव के होते हैं कि नहीं मिला चलो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो किस्मत में है वो मिलेगा। लेकिन इनको ये है कि नहीं, ये मुझे चीज चाहिए तो चाहिए, हर कीमत पर चाहिए, यानी कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर जो है इनका उतना नहीं हो पाता है जहां बात बाह्य आकर्षण की होती है। ये भी इनको ध्यान रखना चाहिए। अब इनके लिए कुछ टिप्स
कुछ सुझाव जिससे ये अपने जीवन को और बेहतर कर सकें। देखिए मेरी एक बात मानिए आपको, बाह्य सुंदरता, बाह्य आकर्षण क्षणिक होता है। तमाम युवा जो भी उम्र के 15 से 25 के बीच में हैं, उनके लिए विशेष संदेश, नासमझी में कोई ऐसी भूल ना कर दीजिएगा जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। व्यक्ति को आप जज करना सीखिए, जिससे कि आपको जीवन में परेशानी ना आए। दूसरी बात, यदि मैं कलर की बात करूं, रंगों की बात करूं, तो शुक्र का जो रंग है हल्का नीला और सफ़ेद, लाइट पिंक भी आप यूज कर सकते हैं। ये सारे जो रंग हैं वो शुक्र को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। साथ ही करियर की यदि आपकी बात की जाए अंक ज्योतिष से, आपके लिए कला, रंगमंच, सिनेमा, थिएटर, फैशन, मॉडलिंग, कपड़ों का व्यापार, गुरु की स्थिति अच्छी हुई तो वकालत, होटल, रेस्टोरेंट, यानी हर वो चीज जिसमें आप सोशली खुद को एक्टिव रख सकें, लोगों के सामने प्रेजेंट हों और अपनी बात रख सकें और लोग आपको रिकॉग्नाइज करें। क्योंकि रिकॉग्निशन वाली जो चीज़ होती है वो आपको किसी ने हर कीमत पे चाहिए होती है कि आई शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट एनी कॉस्ट। आप वैसे फील्ड में जाइए जहाँ आपको पॉपुलैरिटी मिले, जहाँ आपको फेम मिले, जहाँ आप सेटिस्फाइड फील कर सकें। कई बार चूंकि सेवा भावना बहुत होती है तो मुलायम छह वाले जातक हॉस्पिटैलिटी के काम से और हॉस्पिटल में जो नर्स भी होती हैं वो लोग भी जुड़े रहते हैं, यानी जिसमें आप लोगों के टच में रहें, ये चीज़ें। इसके अलावा आप फूल, सेंट, इत्र संबंधित व्यवसाय भी कर सकते हैं। बुध की स्थिति अच्छी हुई कुंडली में तो आप अकाउंट्स के सेक्टर में भी आप जा सकते हैं। तो ये कुछ विशेष फील्ड हैं मुलायम छह वालों के लिए जिसमें वो लोग बहुत बेहतर कर सकते हैं। अब आपके आराध्य देव कौन है, आपको किसकी पूजा करनी चाहिए जिससे आप अपने समय को और बेहतर कर सकें? तो आपको माँ लक्ष्मी की आराधना, त्रिशुक का पाठ, कर्कधारा स्तोत्र, माँ संतोषी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे आपको विशेष तौर पर लाभ होगा और आप जीवन में शांति और सुकून का अनुभव कर सकेंगे और जीवन में निरंतर आगे बढ़ सकेंगे। तो तमाम वो दर्शक, तमाम वो जातक जिनका मुलायम 6 है और साथ ही तमाम वो दर्शक जो ये वीडियो देख रहे हैं उनका मुलायम कुछ और भी होगा तो दूसरे मुलायम पर वीडियो बना हुआ है, उनको मेरी शुभकामनाएं। आप इस उपाय को कीजिए और जो सतर्कता, सावधानी मैंने बताई है उसको बरतिए। आप देखिएगा आपके जीवन में एक बदलाव आ रहा है और आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।